महाराष्ट्र में एक बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं अजीत पवार उनकी मौत हो गई। इसके अलावा 5 लोगों की मौत हुई है। दरअसल ये चार्टर्ड विमान था। ये क्रैश हुआ है। इसके बारे में और जानकारी प्रवेश चलते हैं। प्रवेश, क्या जानकारी और निकल कर सामने आ रही है? ये देखिए बारामती में लैंड, इनका जो घर है वो बारामती में, और वो वहीं सभा एक संबोधित करने जा रहे थे पंचायत चुनाव के लिए। 5 जगह पंचायत चुनाव होने थे। अब उसके बीच जो लैंडिंग से पहले बताया जा रहा है कि तकनीकी खामियों की वजह से और मौसम में भी थोड़ा सा फेरबदल था, उस वजह से जो उनका प्लेन है वो जस्ट पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कुछ ही दूरी पर वो लैंड करने वाला था, लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। उसमें 5 लोग थे, जिसमें उनके उनके स्टाफ थे, उनका जो मैनेजर है वो था उनके साथ, और 2 अन्य स्टाफ जो उनके निजी स्टाफ थे वो थे। तो इसमें कुल 5 लोग थे, पाँचों के पाँचों बताया जा रहा है कि इसमें उन लोगों जिस का तरह के निधन हो विजुअल गया। सामने आए थे, हमने देखा था खेत में जो मलबा है विमान का जो है वो पड़ा था, धुआं जो है वो दिखाई दे रहा था। तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं, बड़ा हाँ, हादसा है, आप इसमें अक्सर बचने की उम्मीद बहुत कम है। देखिए छोटे छोटे एयरक्राफ्ट, छोटे जितने भी ये कह लीजिए आप प्राइवेट जेट्स वगैरह जो भी हैं, उनमें अक्सर जब क्रैश होता है तो उसमें बचने की संभावना नामुमकिन सी होती है। मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं। आप देख लीजिए अभी जब हुआ था, जब गुजरात वाला, उससे पहले भी यही हुआ था कि उसमें सिर्फ एक लड़का बचा था, एक शख्स, लेकिन वो विमान बहुत बड़ा था और 2 टुकड़े में बचा, तो वो जंप कर लिया उसने। आपको बता दें, आग का गोला ये विमान बन गया। दरअसल डिप्टी पवार जो डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, उनका इसमें निधन हुआ है। ये चार्टर्ड प्लेन था, उनका स्टाफ साथ में था, इसके अलावा पायलट्स थे। ये डीजीसीए ने भी कंफर्म किया है कि 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। अब पुणे ये प्रशासन ने भी किया है, पुणे बारामती के अंदर अंडरटेकिंग ही आता है, तो पुणे प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि अजीत पवार का निधन हो चुका है, और डीजीसीए ने भी इसके बारे में जानकारी दी लेकिन है। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक काफ़ी बड़ा चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में डिप्टी सीएम अजीत पवार का माना जाता था। आसिम हमारे साथ पहुंचे। आसिम, ये अपने आप में बड़ा जो है वो हादसा मैं देख रहा हूँ, आप इसकी वीडियोस भी देख रहे हैं। सर ये बहुत भयानक हादसा है, जैसे आप वीडियोस देख सकते हैं। मतलब प्लेन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि टुकड़ों में बिल्कुल वो पूरा एकदम परखच्चे उड़े हुए हैं। आग की लपटें इतनी ज़्यादा थीं कि काफ़ी देर लगी लोगों को उस आग को काबू करने में। फिर जब प्रशासन के लोग पहुँचे, रेस्क्यू टीम पहुँची, तब जाके थोड़ा आग पे काबू पाया गया, फिर लोगों को निकाला गया। लेकिन जब तक निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो 5 से 6 लोग हैं उनकी कन्फर्मेशन आ चुकी है, 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अजीत पवार का निधन का आ चुका है। वो जा रहे थे बारामती, जहाँ पे पूरा लैंडिंग के टाइम पे, हालांकि अभी तक प्रॉपर ये नहीं पता कि उस टाइम हादसे की वजह क्या थी। और ये भी दिख रहा है ये जो मलबा है वो खेत में है। तो हाँ, क्या वहां लैंड हो रहा था या इसका कोई अलग से नहीं, रनवे था? जब ये ये क्या था? इस खेत के आगे की साइड रनवे था, और वो लैंडिंग के टाइम पे प्रॉपर वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। जो लैंडिंग स्ट्रिप होती है उससे पहले ही ये पूरा क्रैश हुआ, और वो क्रैश इतना ज़्यादा भयानक था कि ये खेत में जहाँ पे गिरा है, बेसिकली देखिए जो पहाड़ी वाला इलाका है, जहाँ पूरी ढलान है, और ये यहाँ जाके जब टकराया तो उसमें ज़ाहिर सी बात फ्यूल तो होगा, और उसके बाद पूरा धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ। फिर उसके बाद पूरी की पूरी जो लपटें थी आग की इतनी ज़्यादा थी कि वो हादसा इतना ज़्यादा भयानक था कि बचने की उम्मीद लग ही नहीं रही थी उस टाइम पे भी। लेकिन अब ये कंफर्मेशन है कि 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। अपने इसमें आप अजित में पवार, महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति, क्योंकि डिप्टी हाँ, सीएम अजीत डिप्टी पवार सीएम, यहाँ कोalition गवर्नमेंट में साथ में थे। इस पे अभी प्रधानमंत्री मोदी और जो गृह मंत्री हैं उनकी साइड से उन्होंने भी दुख जताया है इस पूरे मामले पे। हालांकि विमान हादसे में कंफर्मेशन होने के बाद भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद थोड़ा हाथ चोट लगी होगी, अजीत पवार जी जिंदा होंगे। लेकिन अब जब ये कंफर्मेशन आ गई है तो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा दुख तो है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आम लोग हो, मैं देख जिनके रहा था चाहने प्रियंका वाले हो। चतुर्वेदी हाँ, खुद वो रो भी रही रो थी। रही थी। जाहिर सी बात है, साथ में उन लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो फील तो होता है। लेकिन इस हादसे की वीडियो इतनी ज़्यादा भयानक है, बॉडी के कई पार्ट्स ऐसे हैं जो अलग अलग पड़े हुए हैं, बॉडी जल चुकी हैं। वो वीडियोस नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना ज़्यादा भयानक हादसा सुनने में भी खौफ आता है जो पूरी चीज़ हुई है। हालांकि जो इनके परिवार वाले हैं उन पे भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भी क्या बीत रही होगी। महबूबा मुफ्ती ने भी इसमें उनके निधन पे शोक जताया है। DK शिव कुमार ने भी निधन पर दुख जताया है। तो प्रॉपर जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो सब इस पे अपने आप कर में रहे बड़ा हैं। हादसा। आसिम बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे किस तरह से ये हादसा हुआ जिसमें विमान के परखच्चे उड़ गए और अजीत पवार की इसमें मौत हो गई। कुल 5 लोगों का इसमें निधन हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति को प्रवेश बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। प्रवेश, डिप्टी सीएम अजीत पवार की अगर मैं राजनीतिक सफर की बात करूं, कहते थे कोई भी सीएम बने या तो किंग मेकर होते थे या उनके बिना सरकार नहीं बनती थी। अभी आप करंट सिनेरियो देख लीजिए। जब
महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में इन्होंने क्या किया कि हाँ, महायुति इन्होंने तोड़ दिया, एनसीपी को 2 भागों में तोड़ दिया। अब जैसे शिवसेना 2 भागों में बढ़ गई, वैसे ही एनसीपी भी बढ़ गई। अब जो अजित पवार गुट था उसके पास 41 सीट्स थे, और सोच लीजिए शरद पवार के पास सिर्फ 10 सीट थे। तो कितना बड़ा वॉल्यूम रखते थे और कितना बड़ा कद रखते थे, मतलब उन्होंने बिना शरद पवार की हेल्प से उन्होंने 41 सीट्स जीत ली, और बहुत सारे लोग उनके साथ आ गए। मतलब बहुत सारे लोग जो शरद पवार के नेतृत्व से जो खुश नहीं थे, वो अजित पवार के खेमे में आ गए। ऐसे में चर्चाएं बहुत बढ़ गई कि कहीं ना कहीं अजित पवार का कद जो था वो शरद पवार से बढ़ने लगा था। और इसी बीच चर्चा भी हो रही थी कि जो शरद पवार के भी खेमे के लोग थे वो कहीं ना कहीं अजित पवार के टच में और अजित पवार के साथ कोलिशन में तो एक जा तरह से सकते हैं। कहा जाए प्रवेश, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस महाराष्ट्र के लिए प्लस देश के लिए तो है ही। बिल्कुल, अब ये सोचना पड़ेगा कि जो अजित पवार गुट था उसका नेतृत्व कौन करेगा। वो एक तरह से वो जो पार्टी है अब उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। शरद पवार के बाद कोई ऐसा था नहीं अजित पवार के बाद कि जो शरद पवार से बगावत कर ले। बगावत करने के बाद पूरी खुद की पार्टी खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, वो बारामती और जो बाकी के जो विदर्भ वाले क्षेत्र हैं वहाँ वो बड़ा रोल रखते हैं और वहाँ उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए उनके ऊपर आरोप भी लगे, भ्रष्टाचार से लेके अवैध पैसों की कमाई को लेकर बहुत सारे आरोप लगे, जिसके ऊपर जांच भी बैठी। जानकारी आ रही है कि जो सुप्रिया सुले हैं वो भी रवाना हो गए बारामती के लिए। बारामती कितना दूर है महाराष्ट्र अगर मैं बात करूं? अगर देखिए, अगर बाई फ्लाइट जाएंगे तो हाफ एन आवर से ज़्यादा का टाइम लगेगा। बाई रोड जा रहे हो तो आपको तो 8-8 घंटे लग सकते हैं। ये मोदी ने भी विमान हादसे की जानकारी ली है, गृह मंत्री ने भी विमान हादसे की जानकारी ली है, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे भी बात की है, उन्होंने भी जानकारी दी है। लेकिन अपने आप में बड़ा ये घटना हुई है। आपको बता दूं एयरक्राफ्ट जो था ये क्या एयरक्राफ्ट था, इसके बारे में कोई मेक के बारे में कुछ जानकारी? देखिए अभी ज़्यादा जानकारी नहीं आ रही है। डीजीसीए ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा है। अभी वो खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब वो खुद ही जांच कर रहे हैं। और अक्सर क्या होता है चिराग जी, ये जितने भी प्राइवेट जेट्स होते हैं मोस्टली होते हैं या तो डीजीसीए अप्रूव्ड होते हैं, और प्राइवेट प्लेन्स जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसके, और उसने भी अप्रूव करा रखे हैं एयरपोर्ट पर, उसकी भी वो सर्विस चल रही है, और वो बोल देते कि इमरजेंसी में हमें जाना है तो आप यूज़ कर लीजिए हमारा। 5 लोगों की मौत की इसमें खबर आ रही है। अजीत पवार समेत 5 लोग जो है वो उनकी मौत हुई है। ये लियर Z45 प्लेन ऑपरेटर, ये इसका नाम है जो अभी तक की जानकारी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बताया जा रहा है कि कैपेसिटी जो थी वो ज़्यादा लोग, हाँ 8 लोगों को ले जाने की थी। और ऐसे में और चिराग जी ये मौसम देखिए, 2 पायलट समेत 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 पायलट हैं, एक अजीत पवार है और 2 उनके स्टाफ। और चिराग जी ये देखिए मानसून का मौसम नहीं है वहाँ अभी जो है वो मौसम, वहाँ इतनी ठंड भी नहीं होती। वहाँ टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबली 20 से 25 के बीच 30 तक होता है। इसके बीच के रेंज होता है। तो मौसम विमान इस तरह हादसों से की इसकी जांच होगी और जाहिर तौर पर उसके बाद साफ होगा कि इसकी वजह क्या थी। इस घटना को लेकर क्राइम तक आपको हर एक अपडेट देगा। धन्यवाद।